हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल धमाल स्टडी सेंटर में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मासिक चक्र या ऋतुस्राव। तो यह क्या होता है और यह कैसे होता है। तो यह जो प्रश्न है यह क्लास 10th में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विज्ञान के लिए। यह 5 नंबर में आवश्यक रूप से पूछा जाता है और यह कई बार पूछा गया है। मैं बता रहा हूँ कि यदि जिस प्रकार मैं इसे बता रहा हूँ और लिख रहा हूँ, यदि आप इसी तरह से एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो आपका कोई 1 नंबर तो क्या आधा नंबर भी नहीं काट सकता। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे तो मैं इस बात की गारंटी लेकर कह सकता हूँ कि आपको पूरा का पूरा प्रश्न अभी का अभी याद हो जाएगा और आपको दोबारा याद करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। इससे होगा क्या कि हमारी आने वाली अगली हर वीडियो आप तक बड़े ही आसानी से पहुंच जाएगी। तो देखते हैं ऋतुस्राव या मासिक चक्र या ऋतुधर्म क्या कहलाता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर पहले से लिख कर रख चुका हूँ कि ऋतुस्राव, मासिक चक्र या ऋतुधर्म क्या कहलाता है। तो होता क्या है कि बालिकाओं में जब यौवनारंभ होता है तो ये जो ऋतुस्राव या मासिक चक्र है ये किस में होता है, ये बालिकाओं में होता है ना। बालकों में यह नहीं होता है, केवल बालिकाओं में होता है। तो क्या होता है कि जब बालिकाओं में यौवनारंभ होता है, मतलब जब बालिकाएं 13 या 14 साल की होती हैं तब उनमें ऋतुस्राव शुरू हो जाता है। तो यही है कि जब बालिकाओं में यौवनारंभ होता है तो गर्भाशय तो आप जानते होंगे। तो गर्भाशय की जो दीवारें हैं अर्थात भित्ति है वह मोटी होने लगती है। तो जो बालिकाओं का जब यौवनारंभ होता है तो गर्भाशय की दीवारें हैं वो मोटी होने लगती हैं और मोटी होने के साथ साथ इनमें रुधिर की मात्रा बढ़ने लगती है। रुधिर क्या कहलाता है? खून या रक्त। तो रक्त की जो मात्रा है उस दीवारों में बढ़ने लगती है। क्या की दीवारें? गर्भाशय की जो दीवारें होती है वो मोटी होने लगती हैं और उसमें रुधिर अर्थात खून की मात्रा बढ़ने लगती है। बालिकाओं में प्रत्येक माह दोनों अंडाशयों में से एक अंडाशय में से, बालिकाओं में 2 अंडाशय पाए जाते हैं तो 2 अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय, दोनों अंडाशयों में नहीं, केवल एक अंडाशय, 2 अंडाशयों में से केवल किसी एक अंडाशय से एक अंड का मोचन होता है ना। तो जब अंडाशय से अंड का मोचन होता है तो निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रतिमाह तैयारी करता है। तो जो अंड का मोचन होता है उस अंड की प्राप्ति के लिए, उस निषेचित अंड की प्राप्ति के लिए जो गर्भाशय होता है वह भी प्रतिमाह तैयारी करता है। अतः इसकी अंतःभित्ति मांसल और स्पंजी हो जाती हैं। तो जब अंडाशय होता है, अंडाशय से अंड का मोचन होता है, ठीक है, और इस अंड की प्राप्ति के लिए गर्भाशय भी प्रतिमाह तैयारी करता रहता है। जब गर्भाशय तैयारी करता है तो इस तैयारी में होता क्या कि उसकी जो गर्भाशय की भित्ति होती है, दीवारें होती हैं, वो मांसल हो जाती हैं और स्पंजी हो जाती हैं, है ना। तो मांसल और स्पंजी हो जाती हैं। यह अंड के निषेचन होने की आवश्यकता में उसके पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो जो ये गर्भाशय की भित्ति मांसल और स्पंजी हो जाती हैं तो इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? यह अंड के निषेचन की आवश्यकता में। जब अंड का निषेचन होता है तब ऐसी अवस्था में उसके पोषण के लिए इस भित्ति का मांसल होना और स्पंजी होना उसके पोषण के लिए आवश्यक होता है। परंतु निषेचन न होने की आवश्यकता में इस परत की, लेकिन यदि निषेचन नहीं होता है तो इस परत जो परत बनती है मांसल और स्पंजी, इसकी भी आवश्यकता नहीं होती है। परंतु निषेचन न होने की आवश्यकता में उससे उसके पोषण के लिए यह आवश्यक नहीं होता, क्योंकि जो यह गर्भाशय की भित्ति है मांसल और स्पंजी हो जाती है। किस लिए स्पंजी होती है? जो अंड है उसके पोषण के लिए। परंतु जब निषेचन ही नहीं होगा और तो पोषण की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो पोषण की आवश्यकता के लिए ही जो भित्ति होती है उसकी मांसल और स्पंजी होने की आवश्यकता होती है। परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस भित्ति की भी आवश्यकता नहीं होती है। अतः यह परत जो है वह धीरे धीरे टूटने लगती है और योनि मार्ग से रुधिर तथा म्यूकस के रूप में बाहर निकलने लगती है। रुधिर तथा म्यूकस के रूप में बाहर निकलने लगती है, निष्कासित होने लगती है और इस चक्र में लगभग 1 माह का समय लगता है। मतलब यह प्रतिमाह होता है, इसलिए इसे मासिक चक्र भी कहा जाता है।
इसकी अवधि जो है 2 से 8 दिनों की होती है, मतलब यह जो पूरा कार्य होता है यह 2 से 8 दिनों तक होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि यह कैसा है, यह कैसे होता है। तो एक बार और देख लेते हैं कि जो बालिकाओं में यौवनारंभ होता है, अर्थात जब 13-14 साल की 15 साल की होती हैं, तो उनकी जो गर्भाशय की दीवारें होती हैं, जो गर्भाशय की भित्ति होती है, मोटी होने लगती है ना, मोटी होने लगती है, तथा उनमें इसमें रुधिर की मात्रा बढ़ने लगती है। रुधिर अर्थात रक्त रक्त की मात्रा बढ़ने लगती है। तो होता क्या है कि बालिकाओं के प्रत्येक माह, हर माह ये जो है सिस्टम हर माह चलता है ना। तो बालिका में प्रत्येक माह दोनों अंडाशयों में से 2 अंडाशय पाए जाते हैं। बालिका में कितने अंडाशय पाए जाते हैं? 2 अंडाशय पाए जाते हैं। दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय, दोनों अंडाशयों में से नहीं होता, केवल एक अंडाशय, दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक अंड का मोचन होता है। ठीक है। फिर इस जो अंड का मोचन होता है, इसी अंड की प्राप्ति के लिए जो गर्भाशय होता है वह प्रतिमाह तैयारी करता रहता है। इस अंड की प्राप्ति के लिए जो गर्भाशय होता है वो प्रतिमाह तैयारी करता रहता है। और तैयारी कैसा करता है? तैयारी में होता क्या है कि इसकी भित्ति मांसल और स्पंजी हो जाती है। ठीक है, इसकी भित्ति मांसल और स्पंजी हो जाती है। और यह जो भित्ति है मांसल और स्पंजी होने की क्या आवश्यकता होती है कि जब निषेचन होता है तो अंड के पोषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? भित्ति के मांसल होने की और स्पंजी होने की, अंड के पोषण के लिए। लेकिन यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं होती है, मांसल और स्पंजी होने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः यह जो परत होती है वह धीरे धीरे टूटने लगती है और योनि मार्ग से रुधिर और म्यूकस के रूप में निष्कासित होने लगती है। और इस चक्र में लगभग 1 माह का समय लगता है, मतलब यह प्रतिमाह होता है, इसलिए इसे मासिक चक्र भी कहा जाता है, इसे रजोधर्म भी कहा जाता है, इसे ऋतुस्राव भी कहा जाता है। और इसकी जो अवधि होती है वो लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। तो इस तरह से ऋतुस्राव, मासिक चक्र या रजोधर्म को आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो इसी के साथ बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।